सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे। देखिए, गुरु होगा अतिचारी और 2025 में कुंभ राशि वालों का शादी रिश्ता पक्का होगा या नहीं होगा, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आपकी कुंभ राशि है तो आपकी कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा। सीधी सी बात है। तो आपको अपनी चंद्र राशि देखनी है, सूर्य राशि नहीं देखनी है। चंद्रमा जिस अंक पर लिखा हुआ होता है वही हमारी राशि होती है। सीधी सी बात है। और कुंभ राशि का 11 नंबर वाला अंक है। अब गुरु अतिचारी होगा तो ये अतिचारी स्थिति क्या होती है। देखिए, गुरु को एक राशि पर, एक राशि का काल जो कहें, अगर किसी राशि पर गुरु ने प्रवेश किया और फिर वह उस राशि पर कितने दिनों तक रहता है, 361.04 दिनों तक रहता है। नियम तो यही है। या यूँ मान लें कि 1 साल तक एक राशि पर रहता है, लेकिन अगर वही स्थिति 5 महीनों में समाप्त हो जाए, कहने का तात्पर्य, यदि गुरु एक राशि पर 12 महीने न रहकर 5 महीने में ही उस राशि को पार कर लेवे, तो ऐसी स्थिति अतिचारी स्थिति कहलाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुरु की गति बढ़ जाती है, या जो भी प्लेनेट चक्कर काट रहा है, अगर उसकी गति बढ़ जाएगी तो फिर वो उस राशि को पार करने में कम समय लगाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? सामान्य सा नियम है, और ऐसे योग पहले भी कई बार बने हैं और आगे भी कई बार बनेंगे। उसके बारे में भी जानकारी निरंतर देता रहूँगा। 2025 से लेकर 2033 तक गुरु की अनेक स्थितियां बनने वाली है, अनेक प्रकार के योग बनेंगे और अनेक प्रकार से अलग अलग राशियों को लाभ गुरु देगा। तो उन स्थितियों को भी क्लियर करूंगा। लेकिन अतिचारी स्थिति क्या होती है कि गुरु जब सूर्य का भ्रमण करता है, परिक्रमा करता है, पूरी एक परिक्रमा को करने में उसको लगभग 12 साल लगते हैं एक परिक्रमा, और एग्जैक्ट देखें तो 4332.589 दिन लगते हैं। तो 4332 दिन लगते हैं गुरु की पूरी एक परिक्रमा करने में। गुरु सूर्य की एक परिक्रमा करने में गुरु को 4332 दिन लगते हैं। तो 12 राशियों पर भ्रमण करने का यह समय है, और एक राशि पर 361 दिन तक रहता है। औसत स्थिति तो यही है। लेकिन अब नियम क्या है? केपलर का एक नियम आपने पढ़ा हो, अगर विज्ञान में आपने पढ़ा हो, कि जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड, जैसे कोई ग्रह है, गुरु है, सूर्य के चक्कर काट रहा है, तो दो स्थितियां बनती है, एक नज़दीक वाली स्थिति, एक दूर वाली स्थिति। तो गुरु जब सूर्य के नज़दीक स्थिति में होता है तो गति बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है, और जब दूर होगा तो गति कम हो जाएगी। तो यही बात इस बार हो रही है कि गुरु नज़दीक स्थिति में रहेगा, इसलिए गति बढ़ जाएगी। गति बढ़ेगी तो एक राशि को पार करने में जहाँ 12 महीने लग रहे थे, वहाँ 5 महीने में ही पार कर लेगा। सीधी सी बात है। अब इस साल एक स्थिति और बन रही है। गुरु अस्त कब हो रहा है? गुरु अस्त हो रहा है 9 जून। 9 जून को गुरु अस्त हो रहा है, शाम को 5:42 पर, और यह 10 जुलाई को उदय होगा। फिर 10 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक कोई शादी के मुहूर्त तो मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर रिश्ते आ रहे हैं तो क्या करें? कुंभ राशि वाले, इनके योग है या नहीं? तो एक बात और नोट करिए। देखिए, ये गुरु अतिचारी वाली स्थिति तो आपने समझ ली। ऐसा हर प्लेनेट के साथ होता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, तो महीने में 1-2 दिन ऐसे होते हैं जब चंद्रमा की गति भी बढ़ जाती है, क्योंकि वह पृथ्वी के निकटतम स्थिति में होता है, और एक राशि पर 2.25 दिन तक रहता है चंद्रमा। चंद्रमा की स्पीड सबसे ज़्यादा है, और 12 राशियों को पार करने में 27 दिन लगते हैं। सभी नक्षत्रों को पार करने में 27 दिन लगते हैं चंद्रमा को। तो सभी राशियों को पार कर, सभी राशियों पर भ्रमण, एक चक्कर पूरा हो जाता है चंद्रमा का। ऐसी स्थिति में एक स्थिति ऐसी बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम स्थिति में होता है, वहाँ चंद्रमा की गति भी बढ़ जाती है। उस कारण से तिथि भी टूट जाती है। तो जब तिथि टूटती है, पंचांग में लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ क्षय तिथि है, तो वहाँ चंद्रमा की गति तेज होती है और वह निकटतम स्थिति में होता है। तो सिंपल सा नियम है, सब ग्रहों के साथ लागू होता है। अब कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि से गुरु, क्योंकि गुरु जो है यह मिथुन राशि में अतिचारी होगा। 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में अतिचारी होगा। अब देखिए, 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर, 5 महीने में ही
मिथुन राशि को पार कर जाएगा। तो अब आप सोचिए 12 महीने और 5 महीने, तो समय कम समय में पार कर लेगा। और इस समय में गुरु कुंभ राशि से पांचवा रहेगा तो यह चंद्र कुंडली में पांचवा रहेगा। चंद्र कुंडली खोल कर देखें। चंद्र कुंडली अगर आप खोलेंगे तो देखेंगे प्रथम भाव में 11 का अंक होगा और पाँचवें भाव में 3 का अंक होगा चंद्र कुंडली के, वहाँ पर गुरु का गोचर रहेगा 5वें भाव में। ऐसी स्थिति में यह नवम भाव को देखेगा गुरु, 11वें भाव को देखेगा और प्रथम भाव को देखेगा। आपकी राशि को भी गुरु देखेगा 5 महीने तक। ऐसी स्थिति में जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति इस समय में होगी। लेकिन अगर आप कोई इच्छा रखते हैं तो आपको वहाँ पर कोशिश भी अच्छी रखनी पड़ेगी। 5 महीने का समय अधिक से अधिक लाभ उठाएं। समय कम रहता है, एक तो 12 महीने का समय काफ़ी लंबा होता है, कम समय में आपको काम करना होता है, तो वहाँ थोड़ी सी आपको सावधानी भी यह रखनी पड़ती है कि कोई लाभ मिलने वाला है तो जल्द से जल्द उसको लेने की कोशिश करें। कल के भरोसे काम को ना छोड़ें क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति होगी। शिक्षा में भी शुभ रहेगा, संतान का योग भी बनेगा। जिनको संतान नहीं है उनको यहाँ पर संतान का योग भी इस गुरु से बनता है। आर्थिक दृष्टि से देखें तब भी यह गुरु अनुकूल रहेगा, अच्छा लाभ मिलेगा क्योंकि यह लाभ को देखेगा तो लाभ भाव को देखेगा तो लाभ बढ़ेगा, सीधी सी बात है। व्यापारी हैं चाहे नौकरी में, दोनों ही तरीके से यह लाभ वाली स्थिति यहाँ है। अचानक लाभ के योग भी बनते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलता है, पिताजी से भी लाभ मिल सकता है, जमा पूंजी में भी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा कहने का तात्पर्य बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है। इसके अलावा धर्म में रुचि रहेगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, घर में शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, रिश्तेदारों से भी लाभ आपको इस समय में मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है, घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे, धर्म में रुचि बढ़ेगी। शरीर के लिए भी यह जो है शुभ रहेगा। अब बात करते हैं विवाह की। शादी रिश्ता पक्का होगा या नहीं होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, कुंभ राशि से पांचवा गुरु है, ऐसी स्थिति में पांचवा गुरु ज्योतिष शास्त्र में इसको शुभ गुरु कहा गया है। यदि किसी भी राशि से गुरु पांचवा हो जाए तो यह गुरु की बहुत अच्छी स्थिति होती है। इसमें गुरु हर प्रकार से उस व्यक्ति को लाभ देने वाला होता है, तो पांचवा गुरु श्रेष्ठ गुरु कहलाता है। इस समय में अब विवाह के मुहूर्त तो मिलेंगे नहीं, लेकिन इस समय में अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो अधिक से अधिक वहाँ बात करने की कोशिश करें। रिश्ता पक्का होने का पूरा योग यहाँ पर दिख रहा है। तो पांचवा गुरु है, विवाह का रिश्ता इस समय में पक्का हो सकता है, बिल्कुल योग बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब एक बात और नोट कर लीजिए, 5 महीने आपके लिए अच्छे हैं कुल मिलाकर, लेकिन अब एक बात जरूर नोट कर लीजिए, यदि आपकी जो जन्म पत्रिका जन्म लग्न कुंडली है उसके सप्तम भाव में शनि है, राहु है, केतु है, सप्तम भाव में मंगल है, या सप्तम भाव का स्वामी, मंगल में इतनी दिक्कत नहीं आती लेकिन शनि राहु केतु है तो ज़्यादा दिक्कत रहती है। इसके अलावा सप्तम भाव का स्वामी कहीं अस्त तो नहीं है, सप्तम भाव का स्वामी कहीं बंध्या राशि पर तो नहीं है। बंध्या राशि वाला वीडियो जरूर देखें, मैंने पहले ही जानकारी दे दी है इस पर, बहुत सारे वीडियो मैंने यहाँ इस चैनल पर दिए हैं, बहुत सारे योग भी बताए हैं, उनके उपाय भी बताए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो सप्तम भाव का स्वामी कहीं बंध्या राशि पर तो नहीं, सप्तम भाव का स्वामी कहीं नीच राशि पर तो नहीं, सप्तम भाव का स्वामी कहीं अस्त हो गया तब भी शादी में देरी होती है। ये सारे योग जरूर देखें। अगर ऐसी स्थिति है तो यह योग अच्छा होने के बाद भी योग टल जाते हैं। वहाँ सप्तम भाव अगर पीड़ित है, किस ग्रह से पीड़ित है, किस कारण से पीड़ित है, उसके उपाय अवश्य करें, इस बात को भी समझ लीजिए। और इन 5 महीनों में ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि रिश्ता नहीं आएगा, आप भी कहीं बात जरूर करें, लाभ मिलेगा। और कहीं से रिश्ता आ रहा है तो ज़रूर ध्यान दें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा क्योंकि पांचवा गुरु बहुत अच्छी स्थिति होती है। अब आप कितना लाभ उठाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर मान लीजिए पहले एक विवाह होकर मान लीजिए विवाह विच्छेद हो गया है, दूसरे विवाह की तरफ बढ़ रहे हैं, तब भी अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये समय आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। इस समय में अगर विवाह करना चाहते हैं, हाँ अगर विवाह की इच्छा ही नहीं है तो बात अलग है, या उम्र कम है अभी इच्छा ही नहीं है 5-7 साल शादी करने की तो बात अलग है। जैसे किसी की आयु 28 साल है, अब उन्होंने सोच लिया कि मुझे तो 35 साल तक शादी ही नहीं करनी, तो बात अलग है। या 25 साल की उम्र है, उनको ऐसा लगता है कि मेरी उम्र बहुत कम है, अभी तो शादी की उम्र ही नहीं है,
फिर देख लेंगे 5 साल 6 साल बाद, तो बात अलग है। ऐसी स्थिति में फिर मान लीजिए कहीं से रिश्ता आ रहा है तब भी व्यक्ति ध्यान नहीं देगा। लेकिन एक बात और नोट कर लीजिए, हमने देखा है, हमने अनुभव किए हैं ऐसी स्थितियाँ कि जिनकी आयु 30 साल से अधिक हो गई है या 32 से और अधिक उम्र हो चुकी है, तो वहाँ पर फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा रिश्ता नहीं मिलता है, बहुत दिक्कतें आती है। वैसे आजकल तो इस उम्र के 35 साल की आयु के बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जिनकी उम्र 32 33 34 35 होगी। लेकिन उसमें भी आपको यह देखना पड़ता है कि पैकेज कितना है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आजकल तो लोग, हाइट कितनी है, फिर परिवार का भी पता करना पड़ता है। तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, शादी इतनी आसानी से आजकल हो नहीं रही है। पहले तो एक गांव में रहते थे, वहीं आसपास में गांव में रिश्ता देखकर विवाह कर देते थे, सारी स्थितियां पहले से ही पता होती थी, परिवार का भी पता होता था। लेकिन आजकल अनजान लोगों में रिश्ता करते हैं, इसलिए बहुत सारी बातों को सोचना समझना पड़ता है, उसके बाद ही रिश्ता देखना होता है। फिर लड़का लड़की दोनों नौकरी में, तो दोनों की इच्छाओं को भी समझना पड़ता है। तो ये सारी बातें देखते हैं, इस कारण से भी शादी में देरी होती है। ज़्यादा देरी हो गई तो फिर दिक्कत बढ़ती ही जाएगी, इस बात को भी समझ लीजिए। तो ये समय जो है, मैंने जो स्थिति बताई है, इसमें जो आपने सुना है इस वीडियो में, अगर यह स्थिति, अगर आपकी राशि कुंभ है और ऐसी स्थिति अगर बन रही है जो स्थितियां मैंने बताई, तो वहाँ जो लाभ वाली स्थितियां बताई है, जैसे व्यापारिक नौकरी वाली जो स्थितियां बताई, उन पर भी ध्यान देवें। अगर मान लीजिए आपकी कुंभ राशि है, शादी हो चुकी है, तो दूसरी जो स्थितियां हैं वहाँ पर भी लाभ मिलेगा। और शादी के रिश्ते के बारे में जो मैंने जानकारी दी उसको भी आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।